अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज हम फरार ड्रामे की एपिसोड 19 और आगे जाकर एपिसोड 20 का रिव्यू देंगे। दोस्तों, शकूरा बग्गी से पूछता है, इन दोनों लड़कों से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? इनसे तो मेरी बाली के डेरे पर डील हुई थी। तुम इनको कैसे जानती हो? बग्गी कहती है, तू मेरे और इनके ताल्लुक़ को छोड़ और ये बता, मुझे यूरोप जाना है, कितने पैसे लेगा? शकूरा कहता है, देख बग्गी, तेरा मेरा ताल्लुक़ लेन देन वाला नहीं है। बग्गी कहती है, मैं तुझे जानती हूँ और तू मुझे। बेहतर है एहसान जताने से कि तू बता कि कितने पैसे लेगा। शकूरा कहता है, बड़ी कारोबारी हो गई है बग्गी तू। तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढने का ठेका मुझे मिला है, मलिक यावर और मलिक से। ये सुनकर बग्गी परेशान हो जाती है और पूछती है, कितने पैसे देंगे वो तुझे इस काम के? शकूरा कहता है, 5 लाख रुपए। और बग्गी कहती है कि मैं तुझे इस चीज़ के 10 लाख रुपए दूंगी। दोस्तों, मस्कीन के पास मलिक यावर का फ़ोन आता है और वो कहता है, तेरा बंदा कब ढूंढेगा बग्गी को? मस्कीन कहता है, परेशान मत हो, ढूंढ लेगा। जिस पर यावर कहता है, कैसे? वो तो अपने घर में ही घूम रहा है। मस्कीन शकूरे को कॉल करता है और पूछता है। दोस्तों, शकूरा मस्कीन से कहता है कि परेशान मत हो, मेरे बंदे ढूंढ रहे हैं, वो जल्द मिल जाएगी। दोस्तों, बैरिक याले के आने की वजह से परेशान होता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम यहाँ क्यों आई? जिस पर याले उसे कहती है कि मुझे डर था कि तुम किसी का कत्ल ना कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। और बैरिक कहता है कि सब लोग गांव में यही समझेंगे कि मैं तुम्हें भगा कर लेकर आया हूँ। दोस्तों, शकूरा मलिक यावर से पूछ रहा होता है कि बग्गी आपको क्यों चाहिए, उसने ऐसा क्या किया है? जिस पर वो बताता है कि बग्गी ने मेरे बहन के शौहर को कत्ल किया है। जिस पर सुन के वो बहुत हैरान होता है और बातिश बैठ के खाना खा रहा होता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो भी सुन रहा होता है। दोस्तों, याले बैरिक को मना रही होती है और इतने में ही बैरिक के पास फ़ोन आ जाता है याले के बाप का और वो कहता है गुस्से में कि याले तुम्हारे पास ही है। और बैरिक भी गुस्से में कहता है हाँ। और इनकी बहुत जो है बहस होती है आपस में और वो इससे कहता है कि जल्द से जल्द तुम इसे वापस गाँव लेकर आओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, शकूरा का बंदा उसके पास भागते हुए आता है और आकर बताता है कि बल्ली का कत्ल हो चुका है और उसके कामे का भी। और ये सुनकर वो हैरान होता है और बातिश खाना खा रहा होता है। शकूरा उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है क्योंकि शकूरे को उस पर शक हो जाता है और बातिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपना खाना खा रहा होता है। जिसको देख के शकूरे को और मुतमईन शक हो जाता है कि हाँ, इसी ने ही कत्ल किया है। दोस्तों, याले की माँ परेशान हो रही होती है और रो रही होती है और अपने शौहर से कहती है कि याले को ढूंढ कर लाओ। और मुझे शक है कि बैरिक अपनी खाला के घर गया होगा, याले को वहीं लेकर गया होगा, वहाँ जाओ। जिस पर उसका शौहर गुस्सा होकर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, गांव में सबको पता चल जाएगा। और वो बहुत गुस्से में आता है और अपनी बीवी को समझा रहा होता है। तो याले का भाई भी बहुत गुस्से में होता है और वो अपने अब्बू से भी यही कह रहा होता है कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाऊं और दोनों को लेकर आऊं। लेकिन उसका याले का बाप कुछ भी नहीं कहता और खामोशी से बैठा होता है और सोच रहा होता है। दोस्तों, बैरिक अपने दोस्त पर भी गुस्सा करता है कि तुम याले को क्यों लेकर आए हो। उसका दोस्त भी यही कहता है कि तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लगता है कि तुम कुछ उल्टा सीधा ना कर देते, जिसकी वजह से मैं याले को यहाँ ले आया। और बैरिक भी अपने दोस्त को यही कहता है कि सच तो यही है कि मुझे गुस्से में पता नहीं लगता, मैं कुछ भी कर देता हूँ। और वो अपने दोस्त का एहसानमंद हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूँगा। और दोस्तों, ये दोनों पंजाब पुलिस की हिरासत में फंस जाते हैं और इस पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। ये लोग समझते हैं कि हम उसको संभाल लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि आप लोग कहीं से भी आए हों, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आप पुलिस वाले हैं? आप मुझे बताएं, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दें। जिस पर वो तो दे देता है अपना आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन वो जो दूसरा होता है क्यूआईपी का, वो उसको हेड कांस्टेबल बताता है, जो कि वो नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और दोनों घबरा जाते हैं
और इतने में पुलिस वाला इतना चालाक होता है कि वो उसको फ़ोन देता है झूठ कह के कि तुम्हारी वालिदा का फ़ोन आ रहा था तो तुम बात कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसको सिर्फ फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं और वो वापस मोबाइल लेकर चला जाता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट्स निकालने की कोशिश करता है जिसके अंदर वो कामयाब हो जाता है और फिंगरप्रिंट्स से लॉक खोल लेता है मोबाइल का डिटेल हासिल करने के लिए। दोस्तों बातिश अपने कमरे में अपने मूड में बैठा होता है और इसके पास शकूरा आ जाता है और शकूरा इससे पूछने की कोशिश करता है कि बाली का कत्ल तुमने ही किया है, लेकिन बातिश यहाँ वहाँ की बातें करके इसको टाल रहा होता है। लेकिन शकूरे को भी सच जानना ही होता है। तो बातिश उससे कहता है कि तुम्हारा काम क्या है। वो कहता है कि मेरा काम लोगों को बाहर भेजना है। इस पर बातिश कहता है कि मेरा काम लोगों को ऊपर भेजना है और तुम ज़्यादा मत पूछो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें भी मारना पड़े। लेकिन शकूरा कहता है कि भले मुझे मार दो पर मुझे सच बता दो। फिर शकूरा जो है उसको अपने दिल की बात बताता है, जो उसकी बीवी के साथ कहानी गुजरी होती है वो बताता है कि बाली ने 3 से 4 साल पहले मेरी बीवी के साथ गलत किया था, नाज़ेबा हरकत की थी। वो नींद में से जाग गई थी और बहुत परेशान होती थी और वो मैंने जब उससे पूछा तो वो डर जाती थी, मुझे बताती नहीं थी और वो बोलती थी कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लेकिन मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। उसने मुझे सच बता दिया और मेरा खून खौला, लेकिन मैं बाली से बदला नहीं ले सका और 3-4 साल तक जलता रहा। और आज जब मुझे पता चला कि बाली मर गया है तो मेरे को बहुत सुकून मिला। तुम मुझे बता दो, इशारे में ही बता दो कुछ भी करके कि तुमने ही उसे मारा है। तो दोस्तों बातिश अपने हाथों से उसको इशारा करके बताता है कि मैंने उसका गला घोंट कर उसको मार दिया। तो दोस्तों ये थी 19 एपिसोड का रिव्यू, 19 एपिसोड का रिव्यू था। अब आप ये बताएं कि 20 एपिसोड में कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। मेरी तरफ से जो रिव्यू है 20 का वो ये है कि दोस्तों ये लोग बाहर जा सकेंगे कि नहीं। मुझे